कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज अंतिम दिन और अंतिम दिन में हमने 1008 सहस्र नामों से भगवान के गुणों की आराधना की। जीवन में 4 जगह नाम जरूर लेना चाहिए। एक तो श्मशान में जाते समय, दूसरा बीमार व्यक्ति के पास में, तीसरा प्रभु के मंदिर में और चौथा गुरु के पास में। इन 4 स्थानों में परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। चाहे अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पीवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। चाहे अपवित्र अवस्था में हो, चाहे पवित्र अवस्था में हो, चाहे अच्छी तरह से बैठे हुए हो, चाहे चल रहे हो, जहां पंच परमेष्ठी का मंगलमय स्मरण किया जाता है, परमात्मा का नाम स्मरण किया जाता है, तो वह अपने जीवों में पापों से छूट जाया करता है। नाम में ऐसी शक्ति है। हम अपने जीवन में अपने घर परिवार का कितनी बार नाम लेते हैं? सुशील भाई, कितनी बार नाम लेते हो? चेतना है, पुनीत है, सेठ साहब, कत वक्त नाम लो? कैलाश जी, प्रवीण जी, राजेश भैया, कितनी बार नाम लेते हो? कितनी बार मोबाइल पे हलो हलो करते हो? लेकिन कितने पापों का नष्ट हुआ है? एक भी पाप का नष्ट नहीं हुआ। लेकिन जहां भगवान का नाम लिया जाता है, परमात्मा का नाम लिया जाता है, प्रभु का नाम लिया जाता है, तो हमारे कितने पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमको खुद को भी पता नहीं चलता। आज जितना बड़ा विधान सहस्त्र नाम 1000 मंत्रों का यहां पर हमने बैठ करके उच्चारण किया, हमारे कितने पाप कर्म नष्ट हो गए। हमारे मन में कभी बुरे का भाव नहीं आया, खाने पीने का भाव नहीं आया, किसी से झगड़ा करने का भाव नहीं आया, लोभ प्रवृत्ति के भाव हमारे भीतर नहीं आए, जहां विषयों के प्रति वासना के भाव नहीं आए। कितने पाप नष्ट हो गए हमारे। कितनी ताकतें भगवान के नाम में, कितनी शक्ति है, हम स्वयं अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं। हमारा मन हर परिस्थिति में भगवान को साक्षी बनाने का आदी बना हुआ है। जब जब भी जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले हे भगवान, हे भगवान, दुख में भगवान को याद किया जाता है। जितना सुख में याद नहीं करता, उतना दुख में याद करता है। जब शरीर में पीड़ा आती है तब भी अरे भगवान, अरे भगवान। देखा कल नाटकीय दृश्यों में श्रीपाल कैसा तड़प रहा था अपने 700 साथियों के साथ में, लेकिन जैसे ही मुनिराज के द्वारा उपदेश मिला और उपदेश मिलने के बाद में जब उसने अपने जीवन में मंत्रावली की आराधना की तो सारा कुष्ठ रोग उनका नष्ट हो गया। पीड़ा में भगवान को याद किया। और जब जीवन में लज्जा आती है, कोई गलत काम ऐसा कर लेता है, तब हाय हाय भगवान। लज्जा में व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है। और जब हमारे द्वारा कोई अशुभ कर्म हो जाता है तब
भगवान भगवान भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इस प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है। और जब अभिवादन होता है तो क्या बोलते हो, जय हो भगवान, सब आपकी कृपा का ही प्रसाद है, आपका ही आशीर्वाद है, आज हमारा इतना अभिवादन हो रहा है। जब हम शपथ ग्रहण करते हैं धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्रभु कृपा बोलते हैं ना, प्रभु कृपा, गुरु कृपा, आपकी कृपा से हमारे जो है सारे काम सिद्ध हो गए। अपन बोलते भी ना भजन में, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। भक्त भगवान को अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। यदि भक्त भगवान को ऊंचाई की ओर न ले जाए तो भगवान की महिमा नहीं आ सकती है, भगवान की महिमा नहीं बढ़ सकती है। इसलिए भक्त जो है, शिष्य जो है, अपने गुरु का नाम, अपने भगवान का नाम अपने जीवन के अंदर लेता है। जो कुछ होता है भगवान आपके कारण ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। आज हमारा ये सिद्ध चक्र विधान सफलता को प्राप्त हो गया, ये भगवान की कृपा। यदि महावीर भगवान की कृपा नहीं होती तो आज ये सिद्ध चक्र विधान आज हमारा अच्छा हो सकता था। आवाज ही नहीं है, आवाज ही नहीं है। भगवान महावीर की कृपा नहीं होती, गुरु की कृपा नहीं होती तो इस सिद्ध चक्र विधान और वीणा दीदी नहीं होती तो आनंद नहीं आ सकता था। अमित भैया नहीं होते तो सिद्ध चक्र विधान का कोई मजा नहीं होता। लेकिन जहां गुरु का आशीर्वाद भक्त लोगों को मिल जाता है वहां पर सब आनंद ही आनंद हो जाया करता है। अज्ञानता में भगवान का नाम लेते, अज्ञानता में हमारे द्वारा कोई ऐसा काम हो जाता है, अज्ञान दशा में तो क्या कहते कि भगवान जाने कैसे हो गया, मैं तो कुछ जानता नहीं था, भगवान जाने। अरे भगवान क्या जाने, कर्म तुमने किया और दोष दिया, नाम लिया भगवान का कि भगवान जाने। और जब अनिश्चितता में भगवान भरोसे, मेरा काम तो, मेरी गाड़ी तो भगवान के भरोसे चल रही है। और जब मृत्यु का समय आता है तो क्या होता है, क्या बोलते हो, जब किसी की अर्थी को लेकर के जाते हो, बेचारा चला गया, वो बेचारा है, तुम क्या हो, तुम भगवान हो क्या हैं? वो तो बेचारा था, तुम भगवान हो क्या? बेचारा चला गया, अपन शाश्वत होकर के आए हैं, अपन शाश्वत होकर के आए नहीं। ये भूल जाना, एक दिन अपनी अर्थी भी इसी प्रकार से सड़क के मार्ग से होते ही निकलेगी। दुनिया देखेगी कि इंद्रमल जी चले गए, भंवरलाल जी चले गए, कन्हैयालाल जी चले गए, राजमल जी चले गए। ऐसे अपने को एक दिन दुनिया देखेगी, फलाना चंद चले गए, क्योंकि जाना जरूर है सबको। और उस समय जो है हम क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। किसको सुना रहे? उस मुर्दे को हैं, किसको सुना रहे? उस मुर्दे को सुना रहे। अरे तू जीते जी उसे अरहंत भगवान का नाम सुना देता, नमोकार मंत्र सुना देता तो उसका कल्याण हो जाता। अब उस मुर्दे को क्या सुना रहे हो? अब अपने को सुनना है। इसलिए मृत्यु के समय जो है परमात्मा का नाम लिया जाता है। राम नाम सत्य, अरहंत नाम सत्य है। जहां
नाम से हमें अपने जीवन में सब कुछ मिलता है। नाम के बिना हमारा लोक व्यवहार चलता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार का निक्षेप का कथन किया तत्वार्थ सूत्र में। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार का निक्षेप है। लेकिन नाम नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसलिए नामकरण किया जाता है, नाम निक्षेप किया जाता है लोक व्यवहार को चलाने के लिए। यदि नामकरण नहीं होगा तो हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे बुलाएंगे? राजेश भैया कैसे बुलाएंगे? ए अब कौन आएगा ए करेंगे तो? हैं? इसलिए नामकरण किया जाता है। और वह जन्म के 12वें दिन नामकरण की व्यवस्था है। जहां हमारे जिनसेन स्वामी ने जो है बतलाया है आदि पुराण ग्रंथ में कि जन्म के 12वें दिन बालक का नामकरण किया जाता है। और जितना अच्छा नाम होता है उतना बड़ा प्रभाव आता है। जितना बड़ा नाम होता है, 4 अक्षर का 6 अक्षर का, उसका नाम का प्रभाव उसके जीवन में वैसा आता है। अब आजकल इतने बड़े नाम तो कोई रखता ही नहीं। आप तो 1 अक्षर 2 अक्षर का नाम चाहिए, कोई बात नहीं, 1 अक्षर का भी प्रभाव उसके जीवन में आता है। 2 अक्षर का भी, 2.5 अक्षर का भी प्रभाव उसके जीवन में आता है। और जो है अपने जीवन में काम कर जाता है। नाम से क्या होता है? नाम से व्यक्ति को जीवन में दुकान मिलती है। नाम से व्यक्ति को मकान मिला करता है। नाम से व्यक्ति को व्यापार मिला करता है। नाम से व्यक्ति भयभीत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? स्वयं अनुभव करते हैं। नाम से व्यक्ति अपने जीवन में भयभीत हो जाता है। नाम से काम होता है। नाम से इंसान सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। आज राजा श्रृणिक के नाम से हमको जिनवाणी मिल रही है, क्योंकि राजा श्रृणिक ने भगवान के समोसरण में 60,000 प्रश्न किए थे, जिसके कारण आज अपने को जिनवाणी मिल रही है। आज गुरुओं के नाम से हमें धर्म मिल रहा है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से आज हमें धर्म और धर्मायतन आज वर्तमान में मिल रहे हैं। नाम की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए नाम का उच्चारण करना चाहिए, चाहे नाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, 2 अक्षर का हो कि 4 अक्षर का हो कि 6 अक्षर का हो, चाहे 35 अक्षर का हो। जहां नाम का उच्चारण होता है उसका फल उसके जीवन में अवश्य आया करता है। नाम कहीं से भी लो, चाहे ऊपर से लो, चाहे नीचे से लो, चाहे बीच में से लो, कहीं से भी नाम ले, उसका फल उसे अपने जीवन के अंदर जरूर मिलता है। जैसे किसान खेत के अंदर बीज डालता है तो बीज कैसे फेंकता है? कौन सा बीज सीधा गिर रहा है, कौन सा उल्टा हो रहा है, लेकिन जब फसल आती है तो कैसी आ जाती है? एकदम सीधे होकर के फल उसके जीवन में आ जाते हैं। इसी प्रकार से मंत्र को ऊपर से जपें, नीचे से जपें, बीच में से जपें, कहीं से भी जपें, उसके जीवन में फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में छोटा सा मंत्र ओम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, छोटे मंत्र यदि हम जाप करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर फल मिलता है। चंपापुरी नगरी का राजा एक मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के बाद उसे बहुत आनंद हुआ। जैसे आप लोगों को प्रतिदिन साधु संतों के धैर्यवद में दर्शन हो रहे हैं, कितना बड़ा पुण्य है। क्योंकि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। साधु तो तीर्थ स्वरूप होते हैं। हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका फल तो समय आने पर मिलता है। लेकिन साधु संतों के दर्शन करने से तत्काल फल की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए हम प्रतिदिन साधु संतों के दर्शन करने के लिए आते हैं। राजा
मुनिराज के दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुआ, क्योंकि मुनिराजों के दर्शन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से अंजुली में पानी भरा हुआ है, अंजुली में छिद्र हैं, जैसे छिद्र के माध्यम से पानी सारा बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से जो है हमारे पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं साधु दर्शन से। इसलिए प्रतिदिन हम अपने जीवन में साधु संतों के दर्शन करते हैं। वह राजा मुनिराज के दर्शन करके हर्षित हुआ और उसने पूछा कि भगवान, आपके समान इस धरती पर और कौन है? तब जो है मुनिराज ने कहा कि चंपापुरी नगरी के अंदर बाहर उद्यान में वास पूज्य भगवान का समो शरण आया हुआ है। वह राजा अपने भीतर उत्साह श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार के उपद्रव, अनेक प्रकार के संकट आए, क्योंकि देव परीक्षा कर रहा था कि इसको भगवान के प्रति, अपने मंत्र के प्रति कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। राजा ने देखा कि सामने संकट मंडराया हुआ है, आंधी तूफान सामने दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, अंधेरा छा गया है, उपसर्ग हो रहा है, लेकिन उस राजा ने नमः वासुपूज्याय, नमः वासुपूज्याय, नमः वासुपूज्याय बोलते बोलते आगे बढ़ा। सारे उपद्रव अपने आप दूर हो गए और भगवान के समो शरण में पहुंच गया। और भगवान के समो शरण में पहुंचते ही भगवान के दर्शन किए, भगवान की 3 परिक्रमा की और उसके भीतर चारित्र को धारण करने के भाव आ गए और उसी समय दीक्षा ग्रहण कर लिया और वासुपूज्य भगवान का गणधर बन गया। इस प्रकार एक छोटा सा मंत्र नमः वासुपूज्याय, कितने कमाल का मंत्र है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।